अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। मैं आप लोगों के साथ आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ लोकल बस ट्रैवलिंग और लोकल एपीवी ट्रैवलिंग, जिसमें हम लोगों ने सफ़र किया था भावलपुर, लोधरा और मुल्तान। ठीक है, भावलपुर हमने सफ़र किया था लोकल बसेस से और बहुत मज़े की ट्रैवलिंग रही थी। ये डेट आपके साथ शो भी हो रही है और इतना मज़ा आया था हम लोगों को, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और भावलपुर में ये थे कुछ पेपर्स वगैरह, और लेकिन इसके बाद कुछ पेपर्स जब स्टार्ट हुए तो प्रोटेस्ट के डे थे, तो वो बहुत बड़ा रफड़ा हो गया था। रफड़ा मतलब सफ़र बंद, प्रोटेस्ट किया हुआ था लोगों ने और उसकी वजह से रास्ते बंद थे। और 2024 की ये मेरी पूरी जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। बहुत कुछ सामना किया, बहुत सी मुश्किलात आई, बहुत कुछ देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र एक्सपीरियंस अच्छा रहा। बस थोड़ी सी थकावट इंसान को लोकल बसेस में ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इंसान का बड़ा हो जाता है, लेकिन बड़ा बचत होती है। और गरीब के लिए तो बहुत ही आसान, लोकल बसेस में बहुत बचत होती है, उनके लिए आसान सफ़र है। उस दिन जिस दिन था प्रोटेस्ट और पेपर एक, तो उसमें पहुंचना इतना टफ़ हो गया था। जगह जगह से रास्ते बंद थे, लेकिन ड्राइवर अंकल बहुत अच्छे थे, उन्होंने जैसे जैसे करके हमें हमारे सेंटर तक पहुंचा दिया। हम लोगों ने पेपर डाला, फिर हम वहीं पे रहे, फिर हम वापस आए। इतना हम लोगों ने यानी कि बहुत मुश्किल सामना किया और फिर सफ़र को भी इंजॉय किया, लेकिन साथ साथ सफ़र भी इंजॉय करते रहे हम लोग। लेकिन मुश्किलात तो सामने आती हैं ना। आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं, मुश्किल आम आवाम मर जाती है मुश्किलात में, और उनके असल मुश्किलात का सामना फेस करना पड़ता है। आई नो हक है आवाम का करने का, लेकिन एक बंदा देख के करे कि किसी के पेपर्स हैं, किसी का कुछ है, तो बंदा देख के प्रोटेस्ट करे। ऐसे प्रोटेस्ट करने से इंसान की डिग्री और इस तरह से बहुत चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और इंसान का किसी का तो लास्ट चांस भी होता है कि वो रह जाते हैं जॉब के पेपर से। तो आप सबसे गुजारिश है करें, लेकिन लोगों का ये ज़रूर ख्याल रख के करें। बहुत मुश्किलात का सामना किया था। फिर ये था, उसके बाद मुल्तान का हम देख के घर वापस जा रहे थे। उसके बाद हमारा एक और पेपर का उसके बाद हम लोगों ने मूव कर लिया था अगेन भावलपुर की तरफ। अब हम मुल्तान में ही हैं और मुल्तान में ही बहुत इंजॉय किया था, और एक से एक पेपर के आगे से आगे डेट आई जाती थी। पूरा ये 2024 पेपर्स में गुज़रा, सफ़र में गुज़रा, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फिर हमारे रास्ते में काफ़ी कुछ आया। ये दरबार मशहूर है मुल्तान की, जो कि रास्ते में हमें नज़र आ रहा है। बहुत यानी कि बहुत कुछ था, इंसान ने बहुत कुछ मुश्किलात का सामना किया, लेकिन सफ़र तो था ही मुश्किल। फिर मैंने कहा चलो अब कुछ खाने पीने का सामान ले लिया जाए, तो जल्दी से वीडा से उतर के हमने खाने पीने का सामान लिया। और खाने पीने का सामान, क्योंकि थक बहुत लग रही थी, बुरी तरह से हालत बुरी तरह हो रही थी। कुछ खाने पीने की चीज़ें ली, कुछ पानी पीने के लिए लिया, और इस तरह से फिर हालत थोड़ी बेहतर हुई। फिर हाँ, और फ़नी बात आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये हम वापसी का सफ़र तो कर ही रहे थे, रास्ते में ना सामने एक ऐसी गाड़ी आई यानी कि देखो, शादी का भी सीज़न है, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, बेचारों को गुजरने में मुश्किल हो रहा है। अब ये सजी हुई गाड़ी आई इधर एक हम कवारों को लेके, एक चीज़ ज़हन में आती है, रुलते गए यहाँ पर चस बड़ी आई है लेकिन है, इस गाड़ी को देख के अरमान जाग गए। 90s वाले बेचारे जलील हो रहे हैं, और 20s वाले शादी कर रहे हैं, बूढ़े शादी कर रहे हैं, और हमारे जैसे जलील हो रहे हैं, जगह जगह पेपर दे रहे हैं। और फिर हमारा नेक्स्ट टूर शुरू हो गया था भावलपुर की तरफ। ये हमारा आ गया भावलपुर। इसमें रास्ते में दरिया सतलुज आया, लोगों को खेतों में काम करते हुए देखा, क्योंकि रास्ते में ऐसी ऐसी जगहें आई थी बहुत। और हाँ, भावलपुर में सबसे मज़े की बात ये हुई थी, आर्मी की वैन जो थी बहुत प्यारी। उसमें सारे एक फौजी बहुत खूबसूरत था सॉरी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था।
और बहुत अच्छी थी वो ये बैंड। फिर उसके बाद हम सफ़र की तरफ रवाना हो गए। सफ़र के नज़ारे देखते रहे। कहीं पे बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे थे, एक दूसरे को मारते हुए और गाली देते हुए नज़र आ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे। और ये कहीं पे खेतों में काम करती हुई औरतें नज़र आ रही थी, कहीं पे क्या हो रहा था, कहीं पे क्या। और जब मैं दरिया सतलुज के पास पहुंची तो मैंने उधर से फिर बहुत यानी कि उसको देख के उसे कैसा सुकून सा मिला, पानी और इर्द गिर्द उसके ऊपर से जब हम गुज़रे। और यार ये जो हम 90s वाले हैं ना, ये पेपर दे दे कर ही जलील हो जाएंगे, लगना कुछ नहीं है हाथ। और ये 20s वाले और ये बूढ़े सब कुछ ले जाएंगे हम 90s वाले ठहरेंगे उनकी किस्मत में ही है ये लोग जलील हो जगह जगह। वो पेपर दो, जगह जगह जलील हो, जो मर्ज़ी कुछ हो जाए। सिचुएशन कैसी है, सर्दी इतनी पड़ रही है, इस सर्दी में सफ़र करना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इंसान से निकला नहीं जाता बाहर और इतनी मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा। हाथ भी नहीं खुल रहे, इतनी सर्दी अचानक से पड़ी और फिर वो धुंध में और धूप ना निकलना इंसान का टफ़ हो जाता है। और फिर उसमें इंसान जाके पेपर दे तो इंसान रोंगटे सही तरह वाले रोंगटे खड़े होते हैं और इंसान सही तरह से जलील होकर रह जाता है। लेकिन खैर जैसे तैसे करके मुश्किल टाइम गुजर गया, लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया लाइफ में। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ यानी कि अनएक्सपीरियंस थे पहले, लेकिन बहुत कुछ एक्सपीरियंस और बहुत कुछ सीखने को, बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। ये क्या नहीं करना चाहिए। और पेपर्स आसान होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते हैं, हम लोग बस अपने सर पे सवार कर लेते हैं, इसलिए हम लोगों को वो मुश्किल लगते हैं, लेकिन वो मुश्किल नहीं होते हैं। तो सारे मेरे आराम से हंसी खुशी आराम से पेपर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे और भी ऐसे मज़े लेके आती रहूँगी मैं आप लोगों के साथ। टोल प्लाज़ा आया और टोल प्लाज़ा भावलपुर का टोल प्लाज़ा, यहाँ पे फ़नी बात ये हुई कि एक मोटरसाइकिल सवार भाग गया और इनको पता भी नहीं चला, क्योंकि वो बगैर टोल प्लाज़ा के वो उधर से साइड से खेतों में से गया, तो पता ही नहीं चला। और हम लोग देख के बहुत हंस रहे थे उसको। और ऐसे ये देखें, ये टिकट दे रहे हैं, एक तो टैक्स, हर जगह टैक्स है, क्या बनेगा आवाम का और इनका। खैर जो भी देखा जाएगा, लेकिन ये जो टैक्स है ये सही रूल आता है। और ये जो जब टोल प्लाज़ा आता है और इंसान थका हुआ और जब घर के वापसी के लिए, तो इंसान को सही में रोना आता है कि ये क्या हो गया हमारे साथ। लेकिन खैर जैसे तैसे करके ये मुश्किल वक्त था, गुजर गया। बहुत कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी शेयर किया, लेकिन इंसान अगर रिलैक्स रहे इंसान थकता नहीं है। लोकल सफ़र भी अच्छा होता है, बहुत कुछ हंसते हंसते गुजर जाता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है लोकल सफ़र में भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और मैं इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी और आप सब ये नज़ारे को एंजॉय, मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल आइकन को, क्योंकि उससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्तन मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।